हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एमकॉम फाइनल पेपर थर्ड EAFN पेपर थर्ड। भारतीय बैंकिंग प्रणाली, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, चैप्टर भारतीय बैंकिंग प्रणाली, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। और अब सब पॉइंट आता है बैंकिंग संस्थाएं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक। संगठित क्षेत्र की बैंकिंग संस्थाओं में सबसे अधिक पुरानी संस्था वाणिज्यिक बैंकों की है, जिनकी शाखाओं का जाल देश भर में व्यापक रूप में बिछा हुआ है। वर्तमान में भारत में 12 बैंक हैं, जो इससे पहले भारत में 27 बैंक थे, 28 बैंक थे और इनका राष्ट्रीय एक दूसरे बैंक में समामेलन होते हमारे पास में 12 बैंक बचे हैं। और अब आगामी समय में कुछ समय के अंदर इन बैंकों की संख्या को घटा करके 4 बैंकों तक की जा सकती है। उसके बाद आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। भारत के ग्रामीण क्षेत्र की साख पूर्ति के लिए प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। वर्तमान में देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण बैंकों की शाख संस्था का ऐसा रूप देने की परिकल्पना की गई है जो स्थानीय रूप में आधारित हो, ग्रामीण उन्मुखी हो तथा वाणिज्यिक सिद्धांतों पर संगठित हो। इस प्रकार इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तथा छोटे आधारकर्ताओं की आवश्यकता पूर्ण करना है। इनके द्वारा प्रदत्त सहायता का काफ़ी बड़ा भाग समाज को कमज़ोर वर्ग को मिल रहा है। उसके पश्चात आता है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ग्रामीणों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भारत में सहकारी बैंक कार्यरत हैं। ये बैंक सहकारिता के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई थी। समय समय पर सुविधानुसार इनके संगठन में परिवर्तन किया जाता रहता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मिलकर एक प्राथमिक साख समिति गठन करते हैं, जो सदस्यों को अंश बेचकर पूंजी एकत्र करती है। जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक अथवा शीर्ष बैंक स्थापित किए जाते हैं। उसके पश्चात आता है भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये सहकारी बैंक सहकारी, अर्ध सहकारी या गैर सहकारी संस्थाएं हैं, जो भूमि को बंधक बनाकर या बंधक रखकर भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। भारत में भूमि विकास बैंकों की द्विस्तरीय संरचना पाई जाती है। राज्य स्तर पर भूमि विकास बैंक तथा ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक की स्थापना की अधिकांश पूंजी अंशों तथा ऋण पत्रों से प्राप्त होती है। भूमि विकास बैंक किसानों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को जहेज की पंप सेट, ट्रैक्टर आदि उपकरणों और मशीनरी की व्यवस्था करने के लिए तथा भूमि समतल करना, बाड़ लगाना, नए कुएं खोदना, पुराने कुओं की मरम्मत करना आदि भूमि सुधार गतिविधियों के लिए किसान की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके लिए किसानों को अचल संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके पश्चात औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। विकास बैंक एक ऐसी विशिष्ट संस्थाएँ होती हैं जो उद्योग एवं आधारभूत ढांचे के विकास के लिए न केवल दीर्घकालीन एवं आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाती हैं, बल्कि प्रबंधकीय, तकनीकी, विपणन आदि कार्यों के लिए सुविधा एवं सलाह भी प्रदान करती हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात अनेक विकास बैंकों की स्थापना की गई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम 1955, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक
इसका पहले नाम था भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1985। आदि राष्ट्र स्तर पर तथा राज्य वित्त निगम एवं औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास निगम राज्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार और आगे देखा जाए तो भारतीय लघु उद्योग औद्योगिक विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, भारत में लघु उद्योगों के विशेष महत्व को देखते हुए इस बैंक की स्थापना वर्ष 1990 में की गई। लघु उद्योगों की वित्त व्यवस्था के लिए एक अलग शीर्ष संस्था की मांग को पूरा करने के लिए संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा इस बैंक की स्थापना की गई। सिडबी लघु उद्योगों की स्थापना, वित्त पोषण और विकास करने के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में ऐसे कार्य करने वाली संस्थाओं के कार्यों में समन्वय का कार्य भी कर रहा है। इसके पश्चात आता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक के कृषि एवं साख विभाग तथा पुनर्निर्माण एवं विकास निगम को मिलाकर इस बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक कृषि तथा गैर कृषि गतिविधियों जैसे हथकरघा, दस्तकारी आदि के लिए प्रदान की जाने वाली अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन साख का निरीक्षण एवं समन्वय करने का कार्य करता है। साथ ही सहकारी संस्थाओं तथा व्यापारिक बैंकों को कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु दिए गए ऋणों का पुनर्वित्तयन भी करता है। भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, निर्यात आयात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई राष्ट्र अपने देश में निर्यात आयात बैंक की स्थापना करते हैं। ये बैंक आयात के लिए दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। इनके महत्व को देखते हुए भारत में भी सन 1982 में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु देश में उच्च स्तरीय संस्था के रूप में कार्यरत है। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, गृह निर्माण कार्य के लिए और अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना वर्ष 1988 में की गई। यह बैंक देश में गृह निर्माण के लिए अधिक से अधिक संसाधन जुटाने का कार्य करता है, जिससे लोगों को इस कार्य के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध हो सके। यह बैंक अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और सहकारी संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधा भी प्रदान करने का कार्य करता है। धन्यवाद।